हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरा जब मिस्टर शैडो के ऑफिस गई तब वहां के डिज़ाइन डिपार्टमेंट का इंचार्ज संजीव मेहता अंतरा को नए इंटर्न्स के इंटरव्यू लेने उसे अपने साथ ले गया था। संजीव, अंतरा और निशांत इंटरव्यू लेने वाले थे। कुल मिलकर 14 कैंडिडेट्स आए थे। उनमें से उन लोगों को 3 लोग चुनने थे। संजीव ने सबके रिज्यूम अंतरा को दिए थे। उन रिज्यूम्स को पढ़ते हुए अंतरा चौंक गई और उसने पूछा, इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी रिज्यूम्स हैं। क्या हम लोग जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी हायर करने वाले हैं? इसके जवाब में संजीव ने कहा, मैडम, दरअसल हम इन स्टूडेंट्स को इसलिए हायर कर रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। बहुत बार जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स गरीब परिवारों से आते हैं। उन्हें अपनी कॉलेज और ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसों की ज़रूरत रहती है। ऐसे स्टूडेंट्स हमारी प्रायोरिटी हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और अगर उनमें टैलेंट रहा तो उनके कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्हें हमारी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाती है। यह सुनकर अंतरा को अचानक याद आया कि उसने भी हाई स्कूल मतलब कि जूनियर कॉलेज में ही पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था। तब वो भी पैसे कमाने के लिए मजबूर थी क्योंकि उसे घर चलाने और गायत्री की पढ़ाई के लिए अपने मामा की मदद करनी थी। यह सब सोचते हुए अंतरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि यह तरीका बहुत अच्छा है। इससे ना सिर्फ कंपनी को फ़ायदा है बल्कि उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ को भी, उनके परिवार को उनकी पढ़ाई की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती। इससे स्टूडेंट्स को भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका मिलता है। संजीव ने गर्व से कहा, दरअसल यह बॉस का आइडिया था। जब से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तब से इस तरह स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें काबिल होने के बावजूद पैसों की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। बॉस को इस बात का बहुत अफसोस है, इसलिए वह समाज की इस नाइंसाफ़ी को बदलना चाहते हैं। यह सुनकर अंतरा दंग रह गई। उसे ख्याल आया कि कहीं मिस्टर शैडो उसके लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि मिस्टर शैडो को पता है कि अंतरा को गायत्री के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ा। तो शायद वह इस सिस्टम से उन स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता है जिनकी अंतरा जैसी हालत होती होगी। अंतरा यह सब सोच रही थी तब निशांत ने इंटरकॉम से फ्रंट डेस्क पर कॉल करके कहा, फर्स्ट कैंडिडेट को अंदर भेजो। उसके यह बोलने के तुरंत बाद एक 17-18 साल की स्टूडेंट कमरे में आई। प्रोसीजर के मुताबिक उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसके बाद संजीव ने उससे कुछ सवाल पूछे। उसके जाने के बाद एक एक करके दर्जन स्टूडेंट्स भी इसी प्रोसीजर से गुजरे। संजीव ने अपने हाथों में रिज्यूम के ढेर को देखा और एक आह भरते हुए कहा, इतने स्टूडेंट्स में कोई भी इतना खास नहीं दिख रहा। यह सुनकर निशांत ने कहा, अरे भाई, तू कोई आर्किटेक्ट हायर नहीं कर रहा है। यह सब इंटर्न्स हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या काम करना है, तो अपना टैलेंट कैसे दिखाएंगे? इन्हें काम सिखाना पड़ता है। एक काम करते हैं, इनमें से जो पढ़ाई में अच्छा हो, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसे हायर करते हैं। संजीव भी यही सोच रहा था। हालांकि अभी आखिरी कैंडिडेट बाकी था। वो लोग यह सब बातें कर ही रहे थे जब दरवाजे पर नॉक हुआ। निशांत के कम इन बोलते ही दरवाज़ा खुला। आखिरी कैंडिडेट एक लड़की थी। अंतरा अपने फ़ोन पर कुछ पढ़ रही थी। उसने उस लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया। संजीव ने उस लड़की को देखकर निशांत के कान में फुसफुसाया, पक्का यह स्टूडेंट ही है ना? निशांत ने लड़की के रिज्यूम में पढ़कर जवाब दिया, इसके रिज्यूम में तो यही लिखा है कि यह एनके मेमोरियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की स्टूडेंट है। अंतरा ने फिर एक बार अपने स्कूल का नाम सुना और उस लड़की की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उस लड़की को देखते ही अंतरा चौंक गई। कहा जाता है ना कि यह दुनिया बहुत छोटी है। अंतरा के सामने वही लड़की तान्या खड़ी थी जिसने सुनीता को मूवी थिएटर में उसका फ़ोन चोरी करने के लिए फंसाने की कोशिश की थी। तब उसके बाल काले थे, लेकिन आज वो अपने बाल लाल रंग में डाई करके आई थी। लड़की ने भी अंतरा को पहचान लिया और उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। हालांकि अंतरा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने फ़ोन में देखना जारी रखा। तान्या कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन फिर उसने चुप रहने का फ़ैसला किया।
संजीव ने तान्या को इंट्रोडक्शन देने को कहा। उसके बाद उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। तान्या ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे पापा का कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक पैर खो दिया। अब वह कोई काम नहीं करते। मेरी माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए हमारे पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं है। अब मेरे पास जॉब करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे पता है कि आर्य कॉरपोरेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि मेरे कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संजीव ने तान्या की बात सुनने के बाद आह भरी और कहा, आपकी फैमिली के बारे में सुनकर दुख हुआ, लेकिन आप फिक्र ना करें। अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगी तो हमारी कंपनी आपकी कॉलेज और ट्यूशन फीस पे करेगी और इसके अलावा हम आपको थोड़ा स्टाइपेंड भी देंगे। यह सुनते ही तान्या ने खुश होकर कहा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संजीव ने कह दिया, थैंक यू कहने में जल्दबाजी मत करो। मैंने अभी तक यह नहीं कहा है कि हम आपको हायर कर रहे हैं। तान्या ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधे बोला, अगर मेरे माँ पापा को पता चलेगा कि मुझे इतनी अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और वो भी इतनी अच्छी कंपनी में, तो वे बहुत खुश होंगे। तान्या के इतना कहने के बाद संजीव ने अपना सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सामने वाली लड़की को मना करना चाहिए या नहीं। वैसे भी उन लोगों के पास तान्या को रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं थी। संजीव और निशांत ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। फिर संजीव ने कहा, ठीक है, आप नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन कर सकती हो। वेलकम ऑन बोर्ड। एक मिनट रुको। अंतरा जो कब से चुप बैठी थी उसने संजीव को टोका। संजीव ने कहा, सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था कि आपको भी कुछ पूछना है। प्लीज़ गो अहेड। अंतरा ने अपना सिर उठाया और एक फीकी मुस्कान के साथ तान्या को देखा। अंतरा की नज़र से तान्या नर्वस हो गई, लेकिन फिर भी उसने कह दिया, अगर आपको कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए। यह सुनकर अंतरा धीरे से मुस्कुराई। तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा खुश है या नाराज़। आखिर अंतरा ने कहा, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपने यह हेयर कलर कहाँ करवाया है। यह सुनते ही तान्या ने तुरंत राहत की सांस ली। उसे लगा कि अंतरा शायद उसे पहचान नहीं पाई है। बात बस इतनी थी कि अंतरा उसे उस सैलून के बारे में पूछना चाहती थी जहाँ उसने अपने बाल कलर करवाए थे। तान्या ने कहा, यह हेयर कलर तो मैंने खार लिंक रोड वाले ड्यूलक्स स्टाइल हाउस में करवाया है। यह सुनकर अंतरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, थैंक यू, लगता है मुझे वो सैलून विजिट करना पड़ेगा। अंतरा की बात सुनकर तान्या मुस्कुराई। अंतरा ने आगे कहा, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कौन सा फ़ोन बेटर है, एंड्रॉयड या आईफोन। दरअसल मैं नया फ़ोन ख़रीदना चाहती हूँ। मैंने आज तक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया है। अब मैं आईफोन ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन कंफ्यूज्ड हूँ। आजकल की यंग जनरेशन को यह सब चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं, इसलिए पूछ रही थी। यह सुनते ही तान्या ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, मैम आईफोन एनी टाइम बेस्ट है। एक बार आपने आईफोन यूज़ कर लिया ना तो फिर कभी एंड्रॉयड लेने का मन ही नहीं करेगा। मैं खुद भी आईफोन ही यूज़ करती हूँ। संजीव और निशांत दोनों औरतों को बातें करते देख रहे थे। संजीव निशांत की तरफ झुका और धीमी आवाज़ में कहा, मैडम इतनी देर से इससे बातें कर रही हैं, लगता है उन्हें यह लड़की पसंद आ गई है। इसे हायर कर ही लेते हैं, इसे तुम्हारे अंडर रख देंगे। अंतरा ने संजीव की बात सुन ली और मुस्कुराते हुए संजीव और निशांत से कह दिया, इस लड़की को कभी हायर नहीं किया जाएगा। यह सुनकर वो दोनों चौंक गए। तान्या भी दंग रह गई। उसने अंतरा से कहा, अगर आप मुझे हायर नहीं करना चाहते तो इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जाहिर सी बात है कि मेरे इतने सवाल पूछने के पीछे कोई तो वजह होगी ही। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बालों को कलर करने से पहले ब्लीच करने की ज़रूरत पड़ती है और हेयर कलर होने के बाद भी उसे मेंटेन करने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा तुमने जिस सैलून के बारे में बताया वो काफ़ी बड़ा है और मुंबई के एक पॉश इलाके में है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें यह हेयर कलर कराने के लिए कम से कम 5,000 रुपये लगे होंगे। और तुमने कहा कि तुम आईफोन यूज़ करती हो, तो ज़रूर तुम्हारे पास लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए जो कि लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास का होगा। और तुम कह रही थी कि तुम्हारे परिवार को पैसों की तंगी है। अंतरा ने तान्या के हर एक झूठ को पकड़ लिया था। यह जानकर संजीव और निशांत की आंखें चौड़ी हो गई। अंतरा ने आगे कहा,
पैसों की तंगी होने के बावजूद तुम इतने महंगे सैलून में जा सकती हो और इतना महंगा फ़ोन खरीद सकती हो। अगर तुम्हारा परिवार इतना गरीब है तो तुम्हारे पास यह सब करने के पैसे कहाँ से आए, बताओ। अंतरा के सवालों ने तान्या को चौकन्ना कर दिया। संजीव ने अपना चश्मा ऊपर किया और गंभीरता से कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मिस तान्या। आई एम श्योर कि आपको यह बात स्कूल में सिखाई गई होगी। हमारी कंपनी भी इस बात में स्ट्रांगली बिलीव करती है। भले ही बात इंटर्नशिप की हो, लेकिन हमें आपके जैसे बेईमान एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। यह सुनकर तान्या ने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। यह साफ था कि वह गिल्टी फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहाना ढूंढ रही थी। अंतरा भी जल्दी में नहीं थी। वो एक फीकी मुस्कान के साथ चुपचाप तान्या की हरकतें देख रही थी। अचानक तान्या ने कहा, दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता है। इन सारी चीज़ों का पेमेंट उसी ने किया था। तान्या के यह बोलते ही संजीव ने अंतरा के पास जाकर फुसफुसाया, मैडम मुझे लगता है। संजीव अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही अंतरा मुस्कुराई और तान्या से कहा, हाँ मैं भूल गई थी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। अंतरा के यह कहते ही तान्या ने बोला, हाँ आपने तो उसे थिएटर में देखा ही था। वही मुझे ऐसे महंगे गिफ्ट्स देता रहता है, वरना मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। यह सुनकर अंतरा ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ यह हो सकता है। अंतरा उसकी बात मान गई थी। यह जानकर तान्या ने राहत की सांस ली। लेकिन तुरंत अंतरा ने अगला सवाल किया, वैसे स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं? इसके जवाब में तान्या ने कहा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। कितनी एवरेज? अंतरा ने तुरंत पूछ लिया। तान्या ने चिढ़ते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कितनी एवरेज हूँ? वैसे भी आपकी कंपनी ने इस जॉब के लिए स्कूल रिजल्ट से रिलेटेड कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई थी। अंतरा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगी। यह सुनते ही तान्या अचानक उठ खड़ी हुई। क्यों? मैंने आप लोगों के हर सवाल के जवाब दिए। इस जॉब के लिए मैं हर तरह से क्वालिफाइड हूँ। आप मुझे सिर्फ इसीलिए हायर नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मुझसे अपनी जाति दुश्मनी निकाल रही हैं, है ना? अंतरा ने तान्या की बात मानते हुए कहा, करेक्ट, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम जा सकती हो। तान्या को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आपा खो दिया। तुम्हारी कंपनी बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। तुम लोग कैंडिडेट को हायर करते वक्त उसके स्किल्स को नज़रअंदाज करके अपनी दुश्मनी निकालते हो। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। आज यहाँ जो भी हुआ वह सब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सबको बता दूंगी कि आर्य कॉरपोरेशन कितनी घटिया कंपनी है। जाहिर सी बात थी कि संजीव को अपनी कंपनी की रेपुटेशन की फिक्र थी, इसलिए वो तान्या को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन निशांत ने उसे रोक दिया और कहा, डोंट वरी संजीव, हम वही करेंगे जो मैडम बोल रही हैं। संजीव एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन आखिर उसने तान्या से कह दिया, सॉरी लेकिन आप हमारे इंटरव्यू में पास नहीं हुए। यह सुनते ही तान्या गुस्से से कांपने लगी। उसने कह दिया, इसे तुम लोग इंटरव्यू कहते हो? मैं सिर्फ सैलरी के लिए तुम्हारे यहाँ काम करना चाहती थी, वरना तुम लोगों की घटिया कंपनी में कदम तक ना रखूं। यह कहने के बाद तान्या खड़ी हुई और उन लोगों को कोसते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ चलने लगी। जब वह बाहर निकलने लगी तो उसने ज़ोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोला। उसके बाद जिन लोगों का इंटरव्यू तान्या के पहले ही हो चुका था, उनमें से संजीव और निशांत ने 3 लोगों को सिलेक्ट किया और फ्रंट डेस्क पर इन्फॉर्म किया कि उन लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस बता दे। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद संजीव ने अंतरा से कहा, मैडम आप हमारे साथ खाना खाने चलेंगे? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, ज़रूर। ऑफिस के आसपास अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? संजीव ने बताया, यहीं 2 बिल्डिंग छोड़कर एक बढ़िया रेस्टोरेंट है। निशांत भी बीच में कूद पड़ा, मैंने सुना है कि उस रेस्टोरेंट में खूबसूरत औरतों को डिस्काउंट मिलता है, तो चलो आज मैडम के साथ होने का फ़ायदा उठाते हैं। उन लोगों की बातें चल रही थी, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। संजीव ने अंदर आने के लिए आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला और डेविड अंदर आया। उसने अंतरा से पूछा, मैम अगर इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए हों तो बॉस आपको लंच करने के लिए बुला रहे थे। अंतरा ने पूछा, वो फ्री हो गए? जवाब में डेविड ने बताया, जी वह दरवाजे पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनते ही संजीव ने कह दिया, अरे यह क्या बात हुई? वह खुद मैडम को लेने भी नहीं आ सकते? यह बहुत गलत बात है मैडम। आप घर जाकर बॉस को इस बात की सज़ा देना। संजीव की बातें सुनकर अंतरा हंस पड़ी। उसने पूछा,
आप लोग हमेशा अपने बॉस को इस तरह चिढ़ाते रहते हो। इस सवाल का निशांत ने जवाब दिया। आपको लगता है कि हमारी इतनी हिम्मत होगी? जब बॉस आस पास नहीं होते तो हम सिर्फ ढींग मारते हैं। मैडम, आप तो जानती ही हैं कि बॉस किस तरह के इंसान हैं। वह सतह पर बहुत भले और शांत दिखते हैं, लेकिन असल में वह एक मुस्कुराते हुए शेर हैं। अपने कंपटीटर्स के साथ डील करते वक्त वह बेरहम हो जाते हैं। जैसे ही निशांत ने अपनी बात पूरी की, दरवाजे से एक गहरी आवाज़ सुनाई दी। अंतरा। मिस्टर शैडो दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ में अपना कोट पकड़ा हुआ था। अंतरा से उसने कहा, चलो लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। यह सुनकर अंतरा ने बताया, पर मैं पहले ही संजीव और निशांत को रेस्टोरेंट जाने का वादा कर चुकी हूँ। मिस्टर शैडो ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, इतनी जल्दी तुम लोग एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हो कि साथ लंच पर जाने का भी प्लान कर लिया? अंतरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह लोग काफ़ी मज़ेदार हैं। आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। मिस्टर शैडो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले उसने पूछा, अच्छा, कौन से रेस्टोरेंट जाना है यह बताओ। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, आप साथ चलोगे? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो मैं क्यों नहीं चलूँगा। यह कहने के बाद मिस्टर शैडो, अंतरा, संजीव और निशांत रेस्टोरेंट जाने के लिए ऑफिस से निकले। रास्ते में संजीव ने इंटरव्यू की बात को लेकर अंतरा की तारीफ की। मानना पड़ेगा मैडम को, इंटरव्यू के लिए इतने सारे लोग आए थे। मैडम चुपचाप बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की आई तो मैडम ने तुरंत उसके झूठ पकड़ लिए और उसे सबक सिखाया, सो अलग। यह सुनकर निशांत ने संजीव से कहा, लेकिन वो लड़की वाकई में अच्छी इंसान नहीं थी। शायद तुम्हारी नज़र नहीं गई थी, पर उस लड़की का पेट थोड़ा सा फूला हुआ था। सोचो, एक जूनियर कॉलेज की लड़की प्रेग्नेंट थी, तो वो एक अच्छी स्टूडेंट कैसे हो सकती है। यह सुनकर संजीव चौंक गया। उसने सच में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मिस्टर शैडो ने भी चलते चलते अंतरा की तरफ अपना सर झुकाकर धीमी आवाज़ में पूछा, तुम्हें भी पता चल गया था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है? इसके जवाब में अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, उसका पेट हल्का सा फूला हुआ था। यह तो मैंने थिएटर में ही देख लिया था। इतना कहने के बाद अंतरा ने आगे कहा, दरअसल मैं उसे बदला नहीं ले रही थी। उसे रिजेक्ट करने की वजह दूसरी थी। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए हो सकता है कि स्कूल ने उसे सस्पेंड करने का फ़ैसला लिया हो, जिस वजह से उसे आगे की पढ़ाई करने का चांस भी नहीं मिलेगा। ऊपर से उसका मिजाज बहुत ही ज़्यादा शातिर है। अगर किसी वजह से उसका अबॉर्शन होगा तो वो आपकी कंपनी का नाम भी खराब कर सकती है। ऐसी लड़की का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सब सुनकर मिस्टर शैडो ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ तुमने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। यह सब बातें करते करते वो लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वो लोग हैरान रह गए। उनकी कंपनी के दूसरे काफ़ी सारे लोग इस रेस्टोरेंट में पहले से ही मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वो रेस्टोरेंट नहीं बल्कि आर्य कॉरपोरेशन का कैफेटेरिया है। अचानक निशांत चिल्लाया, अरे आप लोग क्या कर रहे हो? यह सुनते ही संजीव और बाकी स्टाफ ने उसकी तरफ देखा। निशांत मिस्टर शैडो और अंतरा को देख रहा था। मिस्टर शैडो ने अंतरा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक कर खड़े थे। संजीव ने कहा, क्या ज़माना आ गया है। अब इंडिया में भी अमेरिका की तरह खुलेआम रोमांस चल रहा है। बॉस, हम सिंगल्स के सामने यह सब करके आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, और इस पाप का प्रायश्चित करने का सिर्फ एक तरीका है। आज आपको हम सबको अपनी तरफ से लंच कराना पड़ेगा। यह सुनते ही अंतरा ने रेस्टोरेंट में लगे एक बोर्ड की तरफ देखा। उसमें लिखा था, अनलिमिटेड बफेट लंच ओनली ₹1099। अंतरा कुछ कहे उसके पहले मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कह दिया, सब लोग पेट भर कर खाना खाओ, बिल की फिक्र मत करना। यह सुनते ही सब लोग खुश हो गए। अंतरा ने मिस्टर शैडो से मजाक में कहा, इतना बड़ा दिल तो किसी बॉस का नहीं होता। क्या मुझे भी आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है सर? मिस्टर शैडो ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अभी से ज्वाइन कर लो। चलो वहाँ बैठते हैं। अपनी ज्वाइनिंग के पहले दिन ही अपने बॉस के साथ लंच कर लो। यह कहते हुए वो अंतरा को एक टेबल पर लेकर गया और वहाँ वो दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद संजीव अपनी प्लेट लेकर वहाँ आया और कहा, बॉस, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मिस्टर शैडो ने साफ इनकार कर दिया। तब तक निशांत भी वहाँ आया। उसने संजीव को टोकते हुए कहा, तू भी बेवकूफ़ है। तू बॉस से पूछ ही क्यों रहा है?
अब मैडम आ गई हैं, अब सारी चीज़ें उनसे ही पूछनी चाहिए। यह सुनकर संजीव उसकी बात से सहमत हुआ और कहा, हाँ तू सही बोला, लेकिन मैं पहले बेवकूफ़ नहीं था, तेरे साथ रहकर हो गया हूँ। उसके बाद निशांत ने भी पलटवार किया। खाना खाते खाते भी दोनों के बीच नोक झोंक चलती रही। आखिर में खाना खाने के बाद मिस्टर शैडो ने पूछा, संजीव पेट भर कर खाना खाया ना? जवाब में संजीव ने अपना पेट सहलाते हुए मुश्किल से जवाब दिया, हाँ बॉस, इतना खाना खा लिया है कि अब शायद डिनर भी नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू बॉस। मिस्टर शैडो ने कहा, मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? बिल पे करो और रेस्टोरेंट वालों से थैंक यू कहो। यह सुनते ही संजीव दंग रह गया। उसने कांपती आवाज़ के साथ पूछा, मैं बिल पे करूं? मिस्टर शैडो ने कहा, तो और कौन करेगा? यहाँ आने का प्लान तुमने ही बनाया था ना? मिस्टर शैडो की बात तो सही थी। पता नहीं संजीव को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। संजीव ने मिस्टर शैडो से पूछा, लेकिन हमारी तो यह बात हुई थी ना कि आप हमें आज लंच कराओगे। मिस्टर शैडो ने उसे याद दिलाया, मैंने कब कहा था कि मैं तुम सबको लंच कराऊंगा? यह सुनकर निशांत ज़ोर से हंसने लगा। उसने संजीव को टपली मारते हुए कहा, मैंने बोला था ना तू बेवकूफ़ है। बॉस ने तो सिर्फ यह कहा था कि सब लोग पेट भर कर खाना खाओ, बिल की फिक्र मत करना, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि बिल वो पे करेंगे। निशांत की बात सुनकर संजीव हैरान रह गया। संजीव ने पूछा, बॉस आपने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की? मिस्टर शैडो ने कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने खुद किया। यह सुनने के बाद संजीव ने कुछ नहीं कहा। वो मन में ही अपने बॉस को कोसने लगा और फिर बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को देखकर चिढ़ने लगा कि इतने सारे लोगों के खाने का पेमेंट करने में तो उसका दिवाली बोनस चला जाएगा। निशांत ज़ोर ज़ोर से हंसकर मिस्टर शैडो को बोल रहा था, आपने इसके साथ सही किया बॉस। उसके यह कहते ही संजीव उसे मारने लगा। यह देखकर अंतरा हंस पड़ी। मिस्टर शैडो ने पूछा, तुम्हें कंपनी पसंद आई? जवाब में अंतरा ने कहा, बहुत, मैंने आज तक ऐसी कंपनी नहीं देखी जहां एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के इतने करीब हैं। मिस्टर शैडो ने बताया, दरअसल ऐसे माहौल से लोगों पर काम बोझ नहीं बनता, उनकी काबिलियत और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ देखा और कहा, लगता है आप मुझे कंपनी कैसे मैनेज करते हैं यह सिखा रहे हो। मिस्टर शैडो ने भी कह दिया, ऐसा ही समझो। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं खुद को जानती हूँ, मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकती। मिस्टर शैडो ने दलील की, अगर ऐसा है तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही इंटरव्यू में एक लड़की को रिजेक्ट क्यों किया? यह सुनते ही अंतरा को कुछ याद आ गया। उसने मिस्टर शैडो को बताया, उसकी वजह तो आपको पता ही है, लेकिन वो लड़की धमकी देकर गई है कि वो हमारी कंपनी का नाम खराब कर देगी। मुझे इस बात की फ़िक्र है कि मेरी वजह से आपको और कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाते हुए अंतरा को भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग यह सब बातें कर रहे थे, तब तक संजीव ने लड़ते लड़ते निशांत का गला पकड़ लिया। यह देखकर अंतरा हंसी और मिस्टर शैडो से पूछा, क्या सच में संजीव को बिल पे करना पड़ेगा? इतने सारे लोगों के खाने का बिल देने में तो हज़ारों रुपए लग जाएंगे। मिस्टर शैडो ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र मत करो, संजीव को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही अंतरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, मतलब आपने एडवांस में ही पेमेंट दे दिया है? मिस्टर शैडो ने कान के पास जाकर फुसफुसाया, नहीं, इस रेस्टोरेंट का बॉस भी मैं ही हूँ। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। संजीव को पेमेंट नहीं करना था, यह पता चलने पर उसकी जान में जान आई। खाने के बाद वो लोग वापस ऑफिस लौट आए और काम पर लग गए। उन लोगों के बीच लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग हुई। उस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट एक कांच के नीचे लगाया गया था। वो माधुरी का डिज़ाइन था। डिज़ाइन हाथ से बना था और बहुत पुराना था। इस वजह से कुछ लाइंस किसी किसी जगह से धुंधली पड़ गई थी। आज पहली बार मिस्टर शैडो ने खुद इस मीटिंग को अटेंड किया था। मिस्टर शैडो अंतरा की तरफ झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। संजीव की उन दोनों पर नज़र पड़ते ही उसने टोका, यार आप दोनों मीटिंग में तो थोड़ा सीरियस रहिए। बॉस, अगर आपको रोमांस करना है तो आपकी कैबिन में जाकर करिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यह सब करके हम सिंगल्स के जले पर नमक मत छिड़किए। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो को अपने से दूर कर दिया। मिस्टर शैडो ने संजीव की तरफ देखते हुए पूछा, तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो?
यह सुनते ही संजीव स्तर्क हो गया। आप क्यों पूछ रहे हो? अगर आप फिर से मुझे खाने पर इनवाइट करके फंसाने का प्लान कर रहे हो तो भूल जाओ, दोबारा मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। मिस्टर सैडो आज अच्छे मूड में था। उसने संजीव को जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसलिए घबराओ मत। वो तो तुम सब रोते रहते हो कि तुम सिंगल हो, तो मैं सोच रहा था कि दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर तुम लोगों के लिए एक सोशल मीटिंग रखूं, ताकि तुम लोग अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ पाओ। यह सुनते ही संजीव की आंखों में चमक आ गई। उसने एक साथ पूछ लिया, कब है पार्टी, कहाँ है, कौन कौन आने वाला है? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, यह अंतरा का आइडिया है, बाकी डिटेल्स के लिए उसे पूछो। यह सुनकर अंतरा अवाक रह गई, क्योंकि उसने तो मिस्टर सैडो को ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था। अंतरा कुछ बोले उसके पहले निशांत बोल पड़ा, मैडम आप तो सच में महान हो, अब से मैं सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। संजीव ने निशांत को टोकते हुए कहा, ओ चापलूस, थोड़ा आराम से, अभी तो लड़की दिखी भी नहीं और तेरे मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। निशांत ने संजीव की बातों को नज़रअंदाज किया और अंतरा से कहने लगा, मैडम सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप इस पार्टी में अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लड़कियों को ज़रूर बुलाना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? एक्ट्रेस? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो एक से एक परियां होती हैं। यह सब सोचकर बाकी लड़के भी एक्साइटेड हो गए। हालांकि अंतरा को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी। आकर छाबरा के अलावा वो सिर्फ सुहानी कपूर को जानती थी, लेकिन अंतरा के सुहानी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। सुहानी भी एक तरह से अंतरा की दुश्मन ही थी। यह सब सोचकर अंतरा ने गुस्से में अपनी बगल में बैठे मेन कल्प्रिट को देखा। यह सब उसी की गलती थी। मिस्टर सैडो समझ गया था कि अंतरा के दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं। उसने अंतरा की उंगलियों के साथ खेलते हुए उसे दिलासा दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं विक्रांत को बोल दूंगा कि वो तुम्हारी मदद करे। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, तो यह बात आपने सबके सामने क्यों नहीं कही? मिस्टर सैडो ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन लोगों का सपोर्ट मिले। अगर तुम्हारी वजह से इन लोगों की शादी होगी तो सोचो वो तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देंगे। अंतरा ने मुड़कर मिस्टर सैडो की आंखों में देखा और कहा, आज आपका बर्ताव थोड़ा अजीब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आपकी कंपनी मुझे सौंपना चाहते हो? मिस्टर सैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। यह सुनते ही अंतरा ने मिस्टर सैडो की छाती पर हल्के से अपनी कोहनी मारी और कह दिया, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी आपकी है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर लादने की सोचना भी मत। मिस्टर सैडो ने कहा, मतलब तुम्हें इस लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं बनना है जिसका डिज़ाइन तुम्हारी माँ ने बनाया है? यह कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैंने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसके जवाब में अंतरा ने बताया, लेकिन मैं यह नहीं कर पाऊंगी। इस काम के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं। मिस्टर सैडो ने अंतरा के हाथ पर अपना हाथ रखा और भरोसा दिया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीटिंग खत्म करने के बाद जब सब लोग बाहर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी वर्क मीटिंग से नहीं बल्कि किसी सेमिनार से बाहर आए हों। बाहर आते ही मिस्टर सैडो ने सबसे पहले विक्रांत को कॉल किया और अपना प्लान बताया। विक्रांत तुरंत तैयार हो गया और दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए एक पार्टी अरेंज करने का फैसला हुआ। फ़ोन की दूसरी तरफ से विक्रांत ने मिस्टर सैडो से कहा, कितने लंबे वक्त के बाद तुम इतने खुश लग रहे हो। अंतरा ने तुम्हारी ज़िंदगी में आकर वाकई कमाल कर दिखाया। मिस्टर सैडो विक्रांत की बात से सहमत हुआ। मेरी खुशकिस्मती है कि अंतरा आखिर में मेरी ही हुई। विक्रांत ने अचानक पूछा, वैसे देविका की क्या खबर है, वो आजकल कहाँ है? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा, पता नहीं, और अब मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। विक्रांत ने मिस्टर सैडो को आगाह करते हुए कहा, वो पागल ज़रूर है, लेकिन फिर भी उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। वो कभी भी नया बखेड़ा खड़ा कर सकती है। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने विक्रांत को भरोसा दिया कि वो इस बात पर ध्यान देगा। उसके बाद दोनों ने पार्टी के बारे में डिस्कस किया। पार्टी 2 दिन बाद ही प्लान की गई। यह 2 दिन आर्य कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ ने एक्साइटमेंट में गुजार दिए और आखिर वो शाम आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। विक्रांत की स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के एक बड़े हॉल में पार्टी रखी गई थी, जहां पर 2 कंपनीज़ के लोग आराम से बैठ सकते थे। जब मिस्टर सैडो और अंतरा पहुंचे
तब विक्रांत ने उन दोनों को वेलकम किया। अंतरा ने इधर उधर देखकर विक्रांत से पूछा, तन्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? विक्रांत थोड़ा शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराया और कहा, वह अभी तक नहीं उठी है। यह सुनते ही अंतरा हैरान रह गई। शाम के 7 बज रहे थे लेकिन तन्वी अभी तक सो रही थी। मिस्टर शैडो समझ गया कि विक्रांत की बात का क्या मतलब था। उसने कहा, अंतरा पहले बैठते हैं। यह कहने के बाद वो दोनों चलने लगे। अंतरा पूछना चाहती थी, क्या तन्वी बीमार है? वह अभी तक सो क्यों रही है? तब तक मिस्टर शैडो ने उसके कान में फुसफुसाया, वह कल रात बहुत थक गई होगी। यह सुनते ही अंतरा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। बहुत देर तक वो कुछ बोल नहीं पाई। मिस्टर शैडो ने कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? वो दोनों एडल्ट्स हैं, अब यह सब आम बात है। अंतरा ने मिस्टर शैडो को अपनी फिक्र बताई। लेकिन नीरज अंकल तन्वी के साथ बहुत सख्त रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तन्वी और विक्रांत साथ में रहते हैं तो? अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर शैडो ने कह दिया, मिस्टर कश्यप को पता है। यह सुनते ही अंतरा दंग रह गई। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, मिस्टर कश्यप स्मार्ट इंसान है, उन्हें यह बात पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं विक्रांत को जानता हूँ, वो ज़रूर तन्वी से शादी करेगा। वो दोनों बातें करते करते एक कोने में पहुँच गए और अंतरा वहाँ बैठ गई। मिस्टर शैडो ने पूछा, तुम्हें क्या पीना है? मैं लेकर आता हूँ। अंतरा ने ऑरेंज जूस के लिए कहा। मिस्टर शैडो ने हामी भरी और अंतरा के लिए जूस लाने चला गया। अंतरा ने हॉल में नज़र घुमाई तो देखा कि ज़्यादातर लड़के आ चुके थे लेकिन लड़कियां कम दिख रही थी। अंतरा की निशांत और संजीव पर नज़र पड़ी। वो दोनों ही सूट पहनकर आए थे। संजीव ने वाइट सूट पहना था और उसके पास एक सफ़ेद गुलाब का फूल भी था। अंतरा उसे देख रही थी। यह जानकर संजीव अंतरा के पास आया और पूछा, मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना मैडम? अंतरा ने थम्स अप का इशारा करते हुए कहा, हैंडसम नहीं, सुपर हैंडसम। संजीव ने खुश होते हुए कहा, मैंने सुना है कि सुहानी कपूर को सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली सफ़ेद सूट खरीदा है। यह सुनकर अंतरा थोड़ा हैरान हुई, क्या आपको सुहानी कपूर पसंद है? इसके जवाब में संजीव ने बताया, दरअसल मैंने हाल ही में उसकी एक टीवी सीरीज़ देखी है, वो बहुत खूबसूरत है लेकिन फिर भी आप जितनी नहीं। यह सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई और उसने संजीव से थैंक यू कहा। संजीव ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन क्या फ़ायदा, आप तो अब कमिटेड हो। अगर हम दोनों पहले मिले होते तो अब तक हमारे बच्चे भी बड़े हो गए होते। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। वो कुछ बोले उसके पहले अचानक से निशांत ने आकर संजीव का कान पकड़ लिया और बोला, तू तो आज एकदम मोमबत्ती की तरह लग रहा है। अगर मेरे पास लाइटर होता तो मैं तेरे बालों को जला देता। मोमबत्ती? यह सुनकर अंतरा ने तुरंत रिएक्ट किया। संजीव ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और काले बाल। वह सचमुच मोमबत्ती की तरह लग रहा था। संजीव गुस्से से निशांत को मारने लगा। अंतरा को हंसी आ गई। उन दोनों के शांत होने के बाद अंतरा ने निशांत से पूछा, अच्छा तुम्हें कोई लड़की पसंद आई? यह सुनकर निशांत थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने जवाब दिया, सच कहूँ तो मेरी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर आप मेरा हाथ पकड़कर किसी लड़की के पास लेकर जाओगे तब भी मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। अभी निशांत ने यह बोला ही था कि हॉल के एंट्रेंस पर थोड़ा शोर हुआ। उसके साथ ही संजीव ने कहा, आ गई परियां, मैं दूर से ही खूबसूरत लड़कियों की खुशबू सूंघ सकता हूँ। संजीव के यह बोलते ही निशांत ने उसका मजाक उड़ाया, हाँ तू कुत्ता जो है। यह सुनते ही संजीव गुस्सा हो गया और निशांत को फिर से मारने लगा। निशांत ने उसे लड़कियों पर ध्यान देने के लिए कहा। लड़कियों के आते ही अंतरा ने भी एक आह भरी। उन लड़कियों में से कुछ को अंतरा पहचानती थी और कुछ को उसने देखा हुआ था। इतनी खूबसूरत लड़कियों से मिलवाने के लिए संजीव और निशांत अंतरा को बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे। निशांत ने कहा, मैं तो आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लाया हूँ। अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो यहीं से उसे सीधा कोर्ट लेकर जाऊँगा और शादी कर लूँगा। यह सुनते ही अंतरा ज़ोर से हंस पड़ी। सब लड़के तुरंत अपनी अपनी पसंद की लड़कियों के पास चले गए और उन्हें गिफ्ट्स वगैरह देने लगे और उनके साथ बातें करने लगे। कुछ देर बाद फिर से हॉल के दरवाजे पर शोर हुआ। इस बार सुहानी कपूर के आने पर यह आवाज़ हुई थी,
आज सुहानी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी और हैवी मेकअप किया हुआ था। सुहानी इस पार्टी में शामिल होने आई थी। यह देखकर अंतरा भी हैरान थी, क्योंकि पार्टी में आई बाकी लड़कियों के सामने सुहानी एक बड़ी सेलिब्रिटी थी। वो यहाँ किस मकसद से आई थी, यह एक सवाल था। सुहानी ने सब लोगों पर एक नज़र डाली और अंतरा को देखते ही उसकी नज़र उस पर रुक गई। वो मुस्कुराई और अंतरा की तरफ चलते हुए गई। अंतरा के पास पहुंचकर सुहानी ने कहा, हाय अंतरा, कैसी हो? बहुत लंबे टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई, नहीं? यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। सुहानी ने अंतरा के सामने बैठते हुए पूछा, अगर मैं यहाँ बैठूं तो तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? अंतरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी ने कहा, मैंने सुना है कि आकर्ष के मेकअप का काम तुमने किसी और को दे दिया है। क्या तुम अपने काम से रिटायर हो रही हो? यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पता नहीं तुम यह सब अफवाह कहाँ से सुनती हो। सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हो। तुम्हारी हर बात, हर हरकत की खबर लोगों को लग जाती है। सबको यह भी पता है कि तुम एक बहुत अमीर खानदान में शादी करने वाली हो, इसलिए तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी बहन की क्या हालत हो गई है, उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। उसे पैसे कमाने के लिए बार में आदमियों को लुभाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी बहन की कोई परवाह नहीं है। तुम बहुत बेरहम हो। अंतरा ने सुहानी को जवाब में कह दिया, मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ। मुझे पता नहीं तुम मेरी किस बहन की बात कर रही हो। यह सुनते ही सुहानी ने कड़ी आवाज़ में कहा, नाटक करना बंद करो अंतरा। तुम्हारी जिंदल परिवार में शादी होने वाली है तो तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो। इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। सुहानी की बात सुनकर अंतरा उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगी। अंतरा ने पलटवार किया, कम से कम मेरी शादी तो हो रही है। तुम्हारी तरह मुझे कभी उसके बिस्तर गर्म नहीं करने पड़ते। इतना बोलने के बाद अंतरा ने टॉपिक बदलते हुए कहा, वैसे विक्रांत और तन्वी की बहुत जल्द शादी होने वाली है। तुम्हारा प्लान चौपट हो गया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। यह सुनते ही सुहानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अंतरा को यह सब बातें पता होंगी। सुहानी का एक ही मकसद था कि उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक अमीर आदमी के साथ शादी हो, और विक्रांत से बेहतर टारगेट और कौन हो सकता था। लेकिन अंतरा ने एक दिल थी। अब तो जहां उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी वो वहीं पर जाकर आकर्ष का मेकअप करती थी। बाकी इवेंट्स में तो अंतरा की जगह दूसरे मेकअप आर्टिस्ट जाते थे। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि फिर अंतरा को यह बात कैसे पता लगी। सुहानी ने अपनी हैरानी छुपाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारी जानकारी है। इसके जवाब में अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं किसी सन्यासी की तरह जंगलों में या हिमालय में तो नहीं रहती, और वैसे भी आजकल सीक्रेट जैसा कुछ नहीं रहा। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि अगर आपका राज किसी एक इंसान को पता चल जाए तो वो बात आग की तरह हर जगह फैल जाती है। यह सुनकर सुहानी दंग रह गई। उसने चिढ़ते हुए पूछा, तुम गायत्री की बात कर रही हो ना? उसी ने तुम्हें बताया होगा, है ना? सिर्फ सुहानी का स्टाफ और गायत्री इस मामले के बारे में जानते थे। उसके स्टाफ को आगे भी उसके साथ काम करना था, इसलिए वो इस बात को लीक नहीं कर सकते थे। तो अब बस सिर्फ गायत्री ही यह काम कर सकती थी। लेकिन सवाल यह भी था कि गायत्री अंतरा को यह बात कैसे बता सकती थी। सुहानी यह सब सोच रही थी, तब अंतरा ने कहा, देखो, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आप एक इंसान को अपना मानते हो, लेकिन आगे चलकर वही आपकी पीठ में खंजर भोंक देता है। मुझे तो इस बात का तजुर्बा है। तुम खुद इस बात की साक्षी रह चुकी हो। यह सुनते ही सुहानी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसे बहुत गुस्सा आया। वो उठी और बिना कुछ बोले हॉल से बाहर चली गई। उसके जाते ही निशांत अंतरा के पास आया। अरे सुहानी क्यों चली गई? संजीव को पता चलेगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फीमेल सेलिब्रिटीज़ बहुत बिजी रहती हैं, उसे कुछ काम याद आ गया होगा। यह सुनकर निशांत ने हामी भरी। अंतरा ने पूछा, लेकिन तुम लोगों के बॉस कहाँ हैं? उन्हें गए बहुत देर हो गई। इसके जवाब में निशांत ने कहा, वो आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आप सुहानी के साथ बात कर रहे हो तो वो दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए। यह कहते हुए निशांत ने एक कोने की तरफ इशारा किया जहां मिस्टर शैडो बैठा था। उसे देखकर अंतरा उठी और मिस्टर शैडो के पास चली गई
तब तक वहाँ पर संजीव और निशांत भी आ गए। अंतरा के बैठते ही मिस्टर शैडो उसके लिए जो ऑरेंज जूस लाया था अंतरा को पकड़ाता है। अंतरा ने जूस पिया और बताया कि बहुत अच्छा है। मिस्टर शैडो ने कहा, अगर और चाहिए तो बताओ, मैं फिर एक बार ले आऊँगा। उन दोनों की बात सुनकर निशांत ने संजीव से कहा, तुझे कोई स्मेल आ रही है? संजीव ने इधर उधर सूंघकर पूछा, फिलहाल तो स्टार्टर्स की खुशबू आ रही है। यह सुनते ही निशांत ने संजीव को टपली मारते हुए बताया, अबे भुक्कड़, तुझे खाने के अलावा कुछ सूझता भी है क्या? मैं प्यार की खुशबू की बात कर रहा हूँ। देखना यह दोनों कैसे अपने प्यार की नुमाइश कर रहे हैं। संजीव को उसकी बात समझ आई और उसने कहा, हाँ यार, यह तो है, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। पर तू भुक्कड़ किसे बोला बे? तू तो ऐसे बोल रहा है कि तू रोज उपवास रखता है। यह सुनते ही निशांत ने पलटवार किया। फिर से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, यहाँ से चलते हैं, वरना यह दोनों हमें शांति से बैठने भी नहीं देंगे। इतना बोलकर मिस्टर शैडो उठा और अंतरा को उठने में मदद की और फिर वो दोनों हॉल में घूमने लगे। मिस्टर शैडो ने अंतरा की कमर पर हाथ रखा। अंतरा ने कहा, आजकल लोगों के सामने आप मुझसे ज़्यादा ही इंटीमेट होने लगे हैं। मिस्टर शैडो ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। यह सुनकर अंतरा ने अपनी जीभ निकालकर मिस्टर शैडो को नखरा दिखाया। तब तक मिस्टर शैडो का किसी पर ध्यान पड़ा और उसने उस तरफ इशारा करके अंतरा को देखने कहा। अंतरा ने उस तरफ देखा तो वहाँ तन्वी खड़ी थी। उसने पार्टी वियर नहीं बल्कि टी शर्ट और पजामा पहना था। उसके बाल बिखरे हुए थे। विक्रांत उसके पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। तन्वी के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि वो किसी पर भी हाथ उठा देगी, लेकिन फिर भी विक्रांत को परवाह नहीं थी। वो उसे दिलासा दे रहा था। अंतरा और मिस्टर शैडो उन दोनों की तरफ गए। जैसे ही वो उनके नज़दीक पहुँचे, उन्हें विक्रांत और तन्वी की बातें सुनाई देने लगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस वही पुराने वाले ही चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें नई खरीद कर दे रहा हूँ ना, वो भी रियल डायमंड्स। तुम्हारे पुराने वालों से भी बड़े खरीदेंगे। बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना, मुझे पुराने ही चाहिए। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं किसी को बोलता हूँ कि उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करें। यह कहने के बाद विक्रांत ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, पूरी बिल्डिंग में ढूंढवाओ, एक कोना भी मत छोड़ना। यह सुनकर उसके असिस्टेंट ने हाँ में अपना सर हिलाया और तुरंत भागता हुआ वहाँ से निकल गया। तब तक तन्वी की अंतरा पर नज़र पड़ी। वो उसकी तरफ दौड़ी और उसके गले लग गई। अंतरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? किस बात पर इतनी गुस्सा हो? तन्वी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मेरी इयररिंग्स खो गई है, वही वाली जो हमने स्कूल के पास से खरीदी थी। तुझे याद है मैंने इयररिंग्स खरीदी थी और तूने हेयर बैंड? अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मुझे याद है, लेकिन वह इयररिंग्स तो नकली हैं। उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रही है? इसके जवाब में तन्वी ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? वो हमारे बचपन की यादें हैं। उन इयररिंग्स को इतने सालों से पहने हैं। मेरे दिल में उसके लिए खास जगह है। मैं उसे भूल नहीं सकती। तन्वी जब यह बोल रही थी तब अंतरा की तन्वी के पीछे खड़े विक्रांत पर नज़र पड़ी। विक्रांत ने तन्वी को शांत करने के लिए इशारे में अंतरा की मदद मांगी। अंतरा ने हाँ में सर हिलाकर बताया कि वो संभाल लेगी। अंतरा ने तन्वी से पूछा, अच्छा यह बता कि तूने आखिरी बार वो इयररिंग्स कब पहने थे? तन्वी ने बताया, यहीं पर, कल रात को मैं इसी हॉल में आई थी, तब वो इयररिंग्स मेरे कान में ही थे, लेकिन जब मैं वापस ऊपर पहुंची तब वो गायब थे। मैं 100% श्योर हूँ। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हर जगह ढूंढ लेते हैं। देख, वैसे भी वो इयररिंग्स बहुत छोटी हैं, इसलिए इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं। अगर पुरानी वाली नहीं मिली तो हम दोनों वापस स्कूल के पास जाएंगे और फिर से खरीद लेंगे। मेरे पास भी वो हेयर बैंड नहीं है, तो हम दोनों एक साथ फिर से सेम चीज़ें खरीदेंगे जो हमने स्कूल के टाइम पर खरीदी थी, ठीक है? तन्वी ने एक गहरी सांस ली। वह भी जानती थी कि शायद उसे वह इयररिंग्स मिलना मुश्किल है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुझे मेरे साथ आना होगा। अंतरा ने तन्वी को वादा किया। उसके बाद जाकर तन्वी ने राहत की सांस ली, लेकिन उससे बड़ी राहत विक्रांत को मिली। मिस्टर शैडो ने देखा कि अभी भी तन्वी अंतरा को कुछ बताना चाहती थी, इसलिए उसने विक्रांत के पास जाकर कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर विक्रांत ने अपना सर हाँ में हिलाया
और वो दोनों वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद अंतरा ने तन्वी का हाथ पकड़कर उसे पास वाले सोफे पर बिठाया और कहा, मुझे आज ही पता चला कि तुम और विक्रांत अब साथ रहते हो। यह सुनकर तन्वी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन साथ में उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उसने अंतरा से कहा, मैं खुद तुझे यह बात बताने वाली थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले से कैसे निपटना चाहिए। अंतरा मुस्कुराई। उसने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? तन्वी ने अंतरा की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, मैं विक्रांत को पसंद तो करती हूँ, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि विक्रांत ने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया। मेरा मतलब, पहले मुझे ऐसा लगता था कि विक्रांत लड़कियों से बोर हो जाता होगा, इसलिए वो हर बार नई लड़की से रिश्ता बनाता है। जब उसने मुझे यह कहा कि वो मुझे पसंद करता है, तब मुझे यही लगा था कि मैं भी उसके लिए टाइम पास हूँ। लेकिन कल रात उसने मुझसे कहा कि वो मेरे घर जाकर मेरे पेरेंट्स से शादी के लिए बात करेगा। तब जाकर मुझे पता चला कि वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है। मतलब मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसे गलत समझ रही थी। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और तन्वी को याद दिलाया, मैंने तुझे बताया था कि विक्रांत ने तुझे अपने नज़दीक रखने के लिए क्या क्या किया था। अगर कोई आदमी किसी लड़की के साथ टाइम पास करना चाहता है तो वो इतना कुछ नहीं करेगा। तन्वी ने अपनी दलील रखी। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे डाइवोर्स नहीं करती। मेरा मतलब है कि एक तो मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, ऊपर से मेरा नेचर भी अड़ियल है। आज नहीं तो कल कोई खूबसूरत लड़की विक्रांत को मुझसे छीन लेगी। इससे बेहतर यही होगा कि मैं अभी उससे दूर चली जाऊं। लेकिन मेरा मन दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा कहता है कि विक्रांत से दूर चली जाऊं और दूसरा कहता है कि उसके पास रहो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। यह सुनकर अंतरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तन्वी ने अपनी बात जारी रखी, अब आज की बात ही देख लो। मैं उसकी पार्टी में बिना नहाए, बिना ब्रश किए और बिना कपड़े बदले ऐसे ही चली आई, और ऊपर से ईयरिंग्स के लिए मैंने उस पर गुस्सा निकाला। मुझे लगा था कि वो परेशान होकर मुझसे ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन उसने तो मुझे उल्टा जवाब तक नहीं दिया। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। यहाँ उन दोनों की बातें चल रही थी, तब दूसरी तरफ विक्रांत मिस्टर शैडो को अपने कैबिन में लेकर आया। विक्रांत ने फ्रिज में से बियर के 2 कैन निकाले। फ्रिज के अंदर और बाहर काफ़ी सारी खाने की चीज़ें थी। विक्रांत ने एक बियर मिस्टर शैडो को दी। मिस्टर शैडो ने पूछा, यह सब खाने की चीज़ें तन्वी के लिए होंगी? इसके जवाब में विक्रांत ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता है मैं यह सब नहीं खाता। मिस्टर शैडो ने कैन खोलते हुए कहा, क्या बात है, तुम तो अभी से पत्नी व्रता हो गए। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और फिर टॉपिक बदलते हुए पूछा, खैर तुमने जिंदल परिवार के बारे में सोचा? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, मेरे पापा और दादी दिल से चाहते हैं कि मैं जिंदल परिवार का वारिस बनूं, लेकिन मैं हर बार मना कर देता हूं, पर वो लोग मान ही नहीं रहे। यह सुनकर विक्रांत ने कहा, मेरे हिसाब से तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए, क्योंकि आज जिंदल परिवार जिस पोजीशन पर है उसे वहां पहुंचाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि तुम्हारे पापा सालों तक मिलिट्री में थे, जिस वजह से वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। उनकी पत्नी भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएगी। तुम्हारे भाई बहन अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इतना बड़ा बिजनेस सौंपना ठीक नहीं रहेगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरा सरनेम जिंदल नहीं है, इसलिए मैं उनका वारिस नहीं बन सकता। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, कौन से ज़माने में जी रहे हो? अगर तुम्हारे पापा को तुम्हें वारिस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और वैसे भी सगा बेटा ना होने के बावजूद भी तुमने जिंदल परिवार के लिए एक सगे बेटे से भी ज़्यादा किया है, और तुम्हारी दादी को तो वैसे भी तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मिस्टर शैडो ने ठंडी बियर का एक घूंट पिया और कहा, यही तो प्रॉब्लम है, मुझे उस आग में जलकर मर जाना चाहिए था, लेकिन धोखा और नफरत ने मुझे जिंदा रखा। यह सुनकर विक्रांत ने कहा, लेकिन अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ। सिर्फ मधु और रुद्र आहूजा ही नहीं, बल्कि पूरा आहूजा ग्रुप तुम्हारे पैरों तले है। मिस्टर शैडो ने एक घूंट में पूरी बियर खत्म करके खाली कैन टेबल पर रख दिया और गहरी सांस लेकर कहा, मैंने सोचा था कि जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं दुनिया घूमने निकल पड़ूंगा, उसके बाद मुझे कभी भी मौत आ जाए तो भी कोई फिक्र नहीं, लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता। विक्रांत ने हाँ में सर हिलाया और कहा,
क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में अंतरा आ गई है। मिस्टर शैडो ने अपनी बात जारी रखी। हाँ, और बहुत जल्द मेरा बच्चा भी आने वाला है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारनी है। अब मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं निभानी। मुझे कोई बोझ नहीं चाहिए। मुझे अंतरा और मेरे बच्चे के साथ बस एक नॉर्मल ज़िंदगी बितानी है। जिंदल परिवार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर विक्रांत अपनी नज़रें झुकाकर मुस्कुराया। मिस्टर शैडो ने कहा, भाई मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। विक्रांत ने सवालिया नज़र से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ। विक्रांत बियर का घूंट भरने जा रहा था, पर मिस्टर शैडो की बात सुनकर उसका हाथ रुक गया। उसने पूछा, दूर मतलब? मिस्टर शैडो ने शांति से बताया, जैसा कि मैंने अभी कहा, मुझे कोई बोझ नहीं चाहिए। मैं अंतरा के साथ मुंबई छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ, जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो। वहाँ जाकर मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। विक्रांत की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। उसने कहा, तुम जिंदल परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आर्य कॉरपोरेशन तो तुम्हारा खुद का है, जो तुमने अपने दम पर खड़ा किया है। तुम्हें वो भी नहीं चाहिए? मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्य कॉरपोरेशन रणवीर आहूजा ने रुद्र आहूजा से बदला लेने के लिए खड़ा किया था। अब रुद्र आहूजा जेल में है, इसलिए अब रणवीर आहूजा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आर्य कॉरपोरेशन मेरा कैसे हो सकता है? यह सब सुनकर विक्रांत ने पूछा, मतलब तुमने फैसला कर ही लिया है? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, मैंने अपने सारे शेयर्स अंतरा के नाम ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब मैं आर्य कॉरपोरेशन बेच दूंगा। आगे चलकर डिविडेंड्स वगैरह भी अंतरा को ही मिलेगा। इस तरह मेरा अतीत से पूरी तरह नाता टूट जाएगा। मिस्टर शैडो की बात सुनने के बाद थोड़ी देर तक विक्रांत कुछ नहीं बोला। वो काफ़ी वक्त तक सोचता रहा। वो अपने इस भाई को अच्छी तरह जानता था। अगर उसने कोई फ़ैसला कर लिया है तो उसे कोई नहीं बदल सकता था। अगर उसने यह प्लान बना ही लिया था तो जाहिर सी बात थी कि विक्रांत उसका साथ देने वाला था। यह सब सोचकर विक्रांत ने पूछा, तुम कब जाने का प्लान कर रहे हो? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, अंतरा की डिलीवरी से पहले हाल ही में एक बायर मिला है जो आर्य कॉरपोरेशन खरीदने के लिए तैयार है। अगर डील हो गई तो बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा और अब अंतरा की ड्यू डेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यह सब निपटाना होगा। विक्रांत ने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है तो यही सही। इसमें तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए, यह बताओ। मिस्टर शैडो ने कहा, दो बातें। पहला, तुम्हें मेरे पापा और मेरी दादी का ख्याल रखना होगा, खासकर दादी का। उन्होंने मुझे पाला है। अगर वह ठीक नहीं है तो मैं चैन से नहीं रह सकता। विक्रांत ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है। और दूसरा, मिस्टर शैडो ने आगे बताया, आज हम दोनों के बीच यह जो बातें हुई हैं वो किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए, पापा और दादी को भी नहीं। विक्रांत मिस्टर शैडो की बात का मतलब समझ गया था। उसने कहा, वरना वो लोग किसी भी तरह तुम्हें फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मना लेंगे। चलो, उन दोनों की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या तुम यह बात अंतरा को भी नहीं बताना चाहते? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, वो बहुत ही जज्बाती है। यह सुनकर विक्रांत ने अपना सर हाँ में हिलाया। इसी के साथ उन दोनों की मीटिंग पूरी हुई। मिस्टर शैडो वापस नीचे पार्टी हॉल में आया। अभी भी पार्टी चल रही थी, लेकिन अब उन दोनों के वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं थी। अंतरा और मिस्टर शैडो होटल सहारा लौटे। अंतरा को भूख लगी थी, इसलिए मिस्टर शैडो ने सीधा होटल सहारा के रेस्टोरेंट से ही खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद मिस्टर शैडो ने लैपटॉप पर लग्जरी अपार्टमेंट का डिज़ाइन ओपन किया और अंतरा से कहा, कल हम डिज़ाइन फाइनल करने वाले हैं, उसके बाद काम शुरू हो पाएगा। डिज़ाइन काफ़ी डिटेल्ड थी। अंतरा भी मिस्टर शैडो के पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर डिज़ाइन देखने लगी। अचानक अंतरा ने एक जगह इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? मिस्टर शैडो ने बताया, यह पूरे अपार्टमेंट का ड्रेनेज सिस्टम है। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और डिज़ाइन पर एक दूसरी जगह इशारा करते हुए पूछा, और यह पावर सिस्टम होगा, है ना? मिस्टर शैडो ने कहा, करेक्ट, पूरी बिल्डिंग का और लिफ्ट का पावर सप्लाई यहीं से होता है। यह सुनकर अंतरा कुछ सोचने लगी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा,
लेकिन पावर सप्लाई सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम क्रॉस हो रहे हैं। अगर कभी ड्रेनेज में किसी वजह से लीकेज हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। मिस्टर शैडो ने डिज़ाइन की जिस जगह पर इशारा किया था वहां पर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। अंतरा सही कह रही थी, उस पार्ट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अंतरा को डिज़ाइनिंग नहीं आती थी, फिर भी उसने एक नज़र में गलती पकड़ ली थी। अंतरा अब भी डिज़ाइन को देखते हुए सोच रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि यह वाला पार्ट फायर एस्केप वाली सीढ़ियों के पास बनाना चाहिए। इससे बिल्डिंग के लुक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिपेयर करना भी इजी रहेगा। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ हैरानी से देखा। उसकी आंखों में अंतरा के लिए सराहना थी। अगर अंतरा को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ी होती तो शायद आज वो अपनी माँ की तरह बेहतरीन गार्डन और आर्किटेक्चर डिज़ाइनर बन चुकी होती। अचानक से मिस्टर शैडो ने कहा, मैं तुम्हें एक रात का वक्त दे रहा हूँ, क्या तुम इस गलती को सुधार सकती हो? यह सुनते ही अंतरा पहले तो चौंक गई। मैं यह कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो बस ऐसे ही कहा। वो अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर शैडो ने कह दिया, डरो मत, एक बार ट्राई तो करो। यह तुम्हारी माँ के ही डिज़ाइन से बनने वाला प्रोजेक्ट है। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें चेंजेस करे। अंतरा थोड़ी देर तक सोचती रही और आखिर में उसने कहा, आप सही कह रहे हो, मैं ट्राई करती हूँ। मिस्टर शैडो ने अंतरा को दिलासा दिया, और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह कॉपी फाइल है, ओरिजिनल नहीं। तुम अपने हिसाब से चेंजेस करो। कल मैंने एक प्रोजेक्ट डिस्कशन रखा है जिसमें महेश दीक्षित भी आने वाला है। यह सुनते ही अंतरा दंग रह गई। आपने उसे भी इनवाइट किया है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले तुम खुद अपनी माँ को उसका हक दिलाओ। अंतरा की धड़कनें तेज़ हो गई। ऐसा नहीं था कि वो एक्साइटेड नहीं थी, वो महेश दीक्षित को बेनकाब करके अपनी माँ का सम्मान वापस लेना चाहती थी। यह सब सोचकर ही अंतरा के अंदर नया जोश जाग उठा। अंतरा लैपटॉप के सामने बैठ गई और डिज़ाइन को ध्यान से स्टडी करने लगी। मिस्टर शैडो उसके पास ही बैठा था। अगर अंतरा को कुछ समझ नहीं आता तो वो उससे पूछ लेती। मिस्टर शैडो एक अच्छा टीचर था और अंतरा एक स्मार्ट स्टूडेंट थी। काम करते करते रात के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी अंतरा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मिस्टर शैडो जानता था कि अंतरा अभी एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अंतरा को डिस्टर्ब ना करते हुए आईपैड निकाला और अपने दूसरे काम में लग गया। बीच में दोनों कभी कभार बात कर लिया करते थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा अब छोड़ो, बाद में कर लेना, 3 बज चुके हैं, अब सो जाओ। अंतरा ने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना ही कह दिया, आप सो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। उसके बाद फिर से वो काम में लग गई। अंतरा उसमें इतनी डूबी हुई थी कि जब काम खत्म हुआ तो उसे पता ही नहीं चला कि वो इतने टाइम से अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। आखिर में अंतरा ने उबासी लेते हुए मिस्टर शैडो को पूछा, क्या टाइम हुआ? मिस्टर शैडो ने रिमोट उठाया और उससे कमरे के पर्दे खोले। बाहर सूरज निकल चुका था। सुबह हो गई थी, यह देखकर अंतरा चौंक गई। मिस्टर शैडो ने उसके पास आकर कहा, अभी थोड़ी देर में हमें ऑफिस के लिए निकलना होगा। नहाना है या फिर महेश से बदला लेने की एक्साइटमेंट में बिना नहाए ही मीटिंग के लिए चलोगी? इसके जवाब में अंतरा मुस्कुराते हुए बताया, बिल्कुल नहाना है। इतना बोलकर अंतरा उठी और बाथरूम में चली गई। मिस्टर शैडो ने इंटरकॉम पर उन दोनों के लिए नाश्ता ऑर्डर कर लिया। होटल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था, अगर आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है तो एक कॉल करके ऑर्डर कर दो। नाश्ता करने के बाद वो दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आर्किटेक्ट अंतरा चलें? अंतरा ने मुस्कुराकर मिस्टर शैडो का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए बॉस। अंतरा के यह कहते ही दोनों हंस पड़े। दूसरी तरफ कश्यप कॉरपोरेशन के ऑफिस में महेश आज जल्दी पहुंच गया था। उसका असिस्टेंट विकास महेश के लिए एक कप लेकर आया था और कहा, सर, काम बाद में, पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लीजिए। महेश ने कह दिया, अभी मेरा कॉफ़ी पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। महेश का मूड देखकर विकास की ज़्यादा जोर देने की हिम्मत नहीं हुई। वो महेश की परेशानी की वजह समझ गया था। उसने पूछा, मैडम की वजह से मेरा मतलब है लता जी की वजह से आपका मूड ऑफ है ना सर? इसके जवाब में महेश ने बताया,
और क्या वजह हो सकती है? और तुम उसे लता जी बोलना बंद करो। जब भी मैं अपना फ़ोन ऑन करता हूँ उसके कॉल पर कॉल आने लगते हैं। लता की वजह से मैं अपने काम के ज़रूरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर पाता। उस औरत ने मेरा जीना और काम करना दोनों हराम कर रखा है। विकास ने महेश को सुझाव दिया। सर, आप दोनों इतने साल तक साथ रहे हो। लता को आपके बारे में सब कुछ पता है, खास करके आपके डिज़ाइंस के बारे में। मुझे लगता है आपको लता के साथ ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। उसे बस पैसे चाहिए, वो दे दीजिए, वरना वो आपके लिए खतरा बन सकती है। यह सुनकर महेश ने रूखी आवाज़ में जवाब दिया, लता ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करेगी, क्योंकि उसे लोग जानते तक नहीं है। लेकिन मेरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अगर वो किसी के पास जाकर कुछ बताएगी भी तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। विकास ने कहा, लेकिन आप अंतरा को भूल रहे हैं। वो हमेशा से अपनी माँ के लिए बदला लेना चाहती है और वो बहुत कुछ कर सकती है। यह सुनकर महेश टेंशन में आ गया।